जिन साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का जो हमारा बैच चल रहा है, आज उसका 56वाँ दिन है। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही में आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई स्टूडेंटों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास करिए और जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, उन टॉपिकों को आप मजबूत कीजिए। साथ ही में मैथ, रीजनिंग और जीके, जीके के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जीके के भी आपके बराबर वेटेज रखने वाले क्वेश्चन आएँगे। तो उन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। करंट जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इनके अंदर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। करंट जीके के अंदर ज़्यादातर आपके जो अभी के जैसे एग्ज़ाम से 6 महीने के पहले, यानी दिसंबर से लेकर आपको फरवरी तक का तो जीके तैयार करना ही करना है। उससे 3 महीने पहले तक का और आपको जीके तैयारी करना है। और उस जीके के अंदर भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को अलग करके आपको रिवीजन के लिए रखने होंगे। ठीक है? और लिखने से ज़्यादा आप उनको रिपीट कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनको अलग कॉपी में लिखने में लगे रहते हैं। आप उनको बार-बार लिखिए मत, आप उनको वहीं पर रीड कीजिए। वहाँ पर आप उन प्रश्नों को पढ़ने में आधा घंटा लगाएँगे और लिखने के बाद आपको उसको 2 घंटे लग जाते हैं। लिखने के चक्कर में 2 घंटे आपके खराब हो जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चन्स को वहीं पर आप रिपीट कीजिए बार-बार, रिपीट करने से वो याद हो जाएँगे, तो लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो बुक है, उन आपको कंप्लीटली आपका सिलेबस जैसे आपने तय किया है, उस प्रकार से आपका कंप्लीट सिलेबस 1 से 3 बार हो जाना चाहिए। कम से कम 3 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादा लिखने पर जोर ना देकर रिपीट करने पर ज़्यादा जोर दीजिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही रहेंगे और आपका रिवीजन भी जल्दी-जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जो चारों विकल्प दिएँगे, इन चारों विकल्पों में से कौन से शब्द के साथ एक कारक चिन्ह हमारा जुड़ा हुआ है? उस शब्द को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, पढ़ता, कर्मों, फल, सबको, इन चारों शब्दों में से हमारा जो सबको शब्द है, उसमें को कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। कौन-सा शब्द जुड़ा हुआ है? को कारक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा शब्द प्रश्न है, प्रश्न है, गुड़ गन्ने के रस्से से बनता है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? ऊपर जो हमारा वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में हमें अशुद्धि पहचाननी कि कौन से शब्द में हमारी अशुद्धि है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, बनता, रस्से, गन्ने, गुड़, इनमें से हमारा जो वाक्य में जो गलत अशुद्ध शब्द दिया गया है, वो दिया गया है रस से। यहाँ पर क्या होना चाहिए? रस शब्द होना चाहिए। गुड़ गन्ने के रस से बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो पर के अधीन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द रिक्त स्थान है। वाक्यांश हमारा जो पर के अधीन है, उसे हम क्या कहते हैं? जो पर के अधीन है, उसे हम बोलते हैं पराधीन। क्या बोलते हैं? पराधीन हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वाक्य हमारा, शिवाजी ने औरंगजेब की रिक्त स्थान थी। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, शिवाजी ने औरंगजेब की रिक्त स्थान थी, इसका सही जवाब होगा कमर तोड़ दी। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी थी। अगला हमारा प्रश्न है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन-सा शब्द उपयुक्त होगा? हम यहाँ पर क्षोभजनक जो शब्द है, उसके स्थान पर दूसरा कौन-सा शब्द हम यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो क्षोभजनक शब्द है, उसके स्थान पर हम दुःख शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से शब्द का? दुःख शब्द का। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, नेताजी की मृत्यु दुखद है। अगला हमारा प्रश्न है,
समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? यहाँ पर हमें जो ऊपर वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि वाला शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वर्तनीगत अशुद्धि वाला शब्द है, वो है स्वास्थ्य। कौन-सा है? स्वास्थ्य। यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। सही वाक्य हमारा होगा, समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पर स्वास्थ्य के स्थान पर क्या आना चाहिए? स्वास्थ्य। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीचे जो चारों शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों में हमारा जो पहाड़ शब्द है, उसका पर्यायवाची कौन-सा शब्द नहीं है, उसे हमें यहाँ पर अलग करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए हैं, अमल, पर्वत, गिरि, भूधर, इन चारों शब्दों में हमारा जो पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर 1 अमल शब्द। अमल शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी के जो 3 शब्द हैं, पर्वत, गिरि, भूधर, ये तीनों ही क्या हैं? पहाड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है? हमें जो ऊपर पर्याप्त शब्द दिया गया है, इस पर्याप्त शब्द का जो उपयुक्त अर्थ निकलता है, वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर हमारा जो पर्याप्त शब्द है, पर्याप्त शब्द का जो उचित अर्थ होता है, वो होता है उपयुक्त। कौन सा होता है? उपयुक्त। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन उपयुक्त है। तो पर्याप्त के स्थान पर हम उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंग-अंग रिक्त स्थान होना। निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो ऊपर मुहावरा दिया गया है, अंग-अंग रिक्त स्थान होना। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में जो सही शब्द आएगा, वो होगा ढीला। कौन-सा होगा? ढीला। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। अंग-अंग ढीला होना, ये हमारा क्या है? सही मुहावरा बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में से सर्वनाम संबंधी जो त्रुटि वाला वाक्य है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, वाक्य नंबर 1, मेरे में अनंत शक्ति है। ऑप्शन नंबर 2, हमारे रीति-रिवाज आपसे भिन्न हैं। अगला ऑप्शन है, मेरे लिए तुम क्या लाए हो? ऑप्शन नंबर 4, यह उनका आदेश है। इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सर्वनाम संबंधी त्रुटि वाला वाक्य नंबर 1, मेरे में अनंत शक्ति है। यहाँ पर जो मेरे में शब्द है, इसके स्थान पर आना चाहिए मुझ में अनंत शक्ति है। कौन-सा आना चाहिए? मुझ में अनंत शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारी क्या है? सर्वनाम से संबंधित हमारी त्रुटि है। अगला हमारा प्रश्न है, मिश्र वाक्य, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन-सा एक उचित सरल वाक्य होगा? ऊपर जो हमें मिश्र वाक्य दिए गए, इस मिश्र वाक्य का हमें सरल वाक्य बनाना है और वो सरल वाक्य कौन से ऑप्शन में दिया गया है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो मिश्र वाक्य है, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। इस वाक्य को जब हम सरल रूप बनाते हैं, तो वाक्य नंबर 3 हमारा सही बैठता है। इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। कौन-सा वाक्य बनेगा? इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। अर्थ दोनों का समान ही निकलेगा, लेकिन उसे मिश्र वाक्य के रूप में लिखा गया है, इसे सरल वाक्य के रूप में लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। जो हमारा रक्त शब्द है, इसका समानार्थी शब्द दिए गए हैं निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन-सा शब्द इनमें से अलग है या रक्त का जो समानार्थी शब्द है कौन-सा नहीं है?
यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं आनन, लहु, रुधिर, लोहित, इन चारों में से जो हमारा आनंद शब्द है वो रक्त का समानार्थी शब्द है नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? वाक्य हमारा, हमें अपने माता-पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? शुश्रूषा। शुश्रूषा के स्थान पर हम कौन-सा दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो शुश्रूषा शब्द है, उसके स्थान पर हम सेवा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमें अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा, हमें अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, जो छूने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? वाक्यांश क्या है हमारा? जो छूने योग्य न हो। जो वाक्यांश है हमारा, जो छूने योग्य न हो, उसे हम बोलते हैं अछूत। क्या बोलते हैं हम उसे? अछूत हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? जो हमारा अंचल शब्द है, इसका अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? उस वाक्य को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो अंचल शब्द है, अंचल का जो अनेकार्थी शब्द दिया गया है, वो दिया गया है प्रदेश। और प्रदेश शब्द का उपयोग ऑप्शन नंबर 1 में किया गया है। इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि अंचल शब्द का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? प्रदेश होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थान A की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 1 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अक्सर। अक्सर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमारी सबसे पहली लाइन कौन सी होती है? अक्सर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। यानी हम हिंदी भाषा को जब पढ़ते हैं तो हिंदी का इतिहास पढ़ते हैं और हिंदी कहाँ से शुरुआत हुई, उसी का एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 2 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हिसाब-किताब। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। अब आदमी अपने हिसाब-किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 3 का जो सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इतिहास शब्द। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। यानी मनुष्य ने जब लिखना आरंभ किया तभी से क्या स्टार्ट हुआ था? हमारा इतिहास स्टार्ट हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 4 का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विकास की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 5 का जो सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 शुरुआत शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत
हुई। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। साथ ही में आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर लिखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, करेंगे और उनके अगर कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन भी आप करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन शेयर किया, उस क्वेश्चन का आपको कुछ रिप्लाई मिला और उस रिप्लाई से भी आपने कुछ और नई चीज़ें सीखी। तो इससे क्या होता है, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। हम एक चीज़ किसी को बताते हैं, तो उसके ऊपर अच्छे और बुरे रिव्यू दोनों आते हैं। जब हम बाँटेंगे नहीं, बताएँगे नहीं, तो उससे अच्छे और बुरे रिव्यू आने की संभावना 0% रह जाती है। तो हम जब किसी चीज़ को बाँटते हैं, उससे हमें रिव्यू मिलता है, रिव्यू से हम और ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।